नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्ज़ाम्स। तो आज एच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कि क्या से क्या क्या पार्ट आया है, क्या क्या क्वेश्चंस बनाए गए हैं एचआर में। ये पेपर को एनालाइज करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे इन डिटेल में, बस एनालाइज करेंगे और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप एच पी सी एल एच आर ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो बढ़ते हैं आगे। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एच पी सी एल एच आर और फाइनेंस ऑफिसर का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। स्टडी मटेरियल, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, स्ट्रेटजी, प्रेपरेशन गाइड, इसके अलावा पी वाई क्यू सभी प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो ये है 2025 यानी अगस्त में पेपर हुआ था और एच की रिक्रूटमेंट साल में 2 बार कंडक्ट हो रही हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर रहा था। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो जर्नल एप्टीट्यूड, जिसमें आता है आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्ट्स। तो जानेंगे क्या है क्वेश्चंस इंग्लिश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट प्रोवर्ब टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट प्रोवर्ब हमें यूज़ करना है इसे हटाकर। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। फिर इनकरेक्ट को करेक्ट में, यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। यहाँ पर गलत वर्ड दिया है और उसके साथ ही सही स्पेलिंग क्या है वो दी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है इंग्लिश के। फिर यहाँ पर ईडियम टाइप क्वेश्चन दिया गया है, कोई स्टेटमेंट दी गई है। फिर यहाँ पर अंडरलाइन स्टेटमेंट को किस से रिप्लेस किया जा सकता है दिया गया है इंग्लिश में। उसके अलावा यहाँ पर एक अंडरलाइन वर्ड है, उसका हमें सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम यानी वी से पर्यायवाची, जैसे एक वर्ड कोई हो गया उसके डिफरेंट फॉर्म्स, उसे और क्या बोला जा सकता है। जैसे पानी को हिंदी में जल, नीर ऐसे बोल सकते हैं, उसी तरह इंग्लिश में सिनोनिम्स। तो यहाँ पर पिकुलियर लुक ऑफ ट्रबल को बिजारे से रिप्लेस किया गया है, या मोस्ट सूटेबल वर्ड जो है बिजारे है। इसी तरह इनकरेक्टली, करेक्टली। फिर यहाँ एंटोनम यानी विलोम शब्द, जो वर्ड अंडरलाइन है उसका उल्टा यहाँ पर उन्होंने पूछा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पर रहते हैं। फिर अरेंजिंग द पैराग्राफ, यहाँ पर कोई जम्बल्ड पैराग्राफ है, इस सीक्वेंस में इसे बनाकर आपको प्रेजेंट करना है। उसी तरह एक और जम्बल्ड पैराग्राफ। फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। उसी के अलावा आर्टिकल से यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। और यहाँ पर चार जो है, एक जो है स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पर करेक्शन पूछा है कि क्या करेक्शन हो सकता है। अगर कोई भी करेक्शन नहीं तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड विल बी द आंसर। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी थी, उसका यहाँ पर ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके आंसर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका अनसीन पैसेज के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के इसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी आपके 17 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए इंग्लिश के। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं जानते हैं। ये आया आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन। आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं फ्रॉम पीडीएफ फॉर योर प्रैक्टिस। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मैं टॉपिक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप से आया है, ये भी आपको सॉल्व करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉट वेरी हायर लेवल क्वेश्चन बट इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आर देयर। फिर आपके पास है डिस्काउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप डिस्काउंट का क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है
मिस्टर शिवांशी भारत पटेल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। फिर एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक के या जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, यहाँ पर उनसे मोस्टली क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद परसेंटेज का है क्वेश्चन और रेशियो का। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आया है यहाँ पर, स्फेयर और रेडियस का। तो ज्योमेट्री हो गया, अर्थमेटिक हो गया। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेट करनी होती है, एक्स के रूट निकालने होते हैं। अगर आप मेंटरशिप में जाएंगे तो सभी सॉल्व क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम प्रैक्टिस भी की जाएगी और मॉक टेस्ट में भी दिए जाएंगे। फिर उसके अलावा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर simple interest, compound interest, then we have profit and loss. Again a question from geometry related to rhombus is there. Then we have pipes and cisterns का question. उसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। और ये यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने को दी है। तो अकॉर्डिंगली रूल ऑफ अर्थमेटिक नंबर सिस्टम विल बी डूइंग इट एंड सॉल्विंग इट। फिर यहाँ पर मोड, मीडियन और मीन का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर सॉल्विंग द इक्वेशन अगेन। तो स्पीड एंड डिस्टेंस आप देख रहे होंगे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और साथ ही स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप और प्रॉफिट एंड लॉस के। तो चार जो बड़े बड़े मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट विल बी ज्योमेट्री के सभी स्पेयर, रेडियस या रोमस जो भी क्वेश्चन है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस इज देयर, सिंपल इंटरेस्ट इज देयर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इज देयर, और एवरेज इज देयर। देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट क्वेश्चन एंड देन और रेशियो और प्रोपोर्शन। अगर आप इतने भी टॉपिक्स करते हैं तो यू विल गेट अ गुड लेवरेज इन एग्ज़ाम। उसके अलावा सिंप्लीफाई के भी बहुत से क्वेश्चन हैं, और एवरेज का क्वेश्चन फिर से हमें देखने को मिला है यहाँ पर। और उसके अलावा परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, देन एवरेज, देन सिंप्लीफिकेशन, फिर से डिस्काउंट का क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन जिसमें सर्कुलर कोन के रिगार्डिंग दी गई है इक्वेशन। फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। Then again we have pipes and cisterns and percentage. Again quadratic equation, number series is also there, this is important. उसके बाद हमारा थर्ड जो सेक्शन है, दैट विल बी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, इन्होंने इसे नाम दिया गया है, या रीजनिंग भी मैं इसे बोल सकता हूँ। यहाँ पर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। तो वहाँ पर 17 क्वेश्चन वर देयर फॉर इंग्लिश, देन वी हैव 17 क्वेश्चन फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन वील हैव 17 क्वेश्चन फॉर नो नॉट 17, वील बी हैविंग अराउंड, लेट अस सी कितने क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग के, क्योंकि एग्ज़ाम कंप्राइजेज ऑफ 85 एंड 85, दैट इज़ 170 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। फिर आपका एनालॉजी का है यहाँ पर, इन अल्फ़ाबेटिकल, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर एक बार आपने सीख लिए तो यू विल बी नेवर बी एबल टू डू देम रॉन्ग, और आप हमेशा ही इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीक्वेंस बोल सकते हैं या अरेंजमेंट बोल सकते हैं का क्वेश्चन दिया गया है। तो रीजनिंग पार्ट विल बी इजी। फिर यहाँ पर फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है लेटर, नंबर, सिंबल और सीरीज, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पर फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, इन सर्कुलर ऑर्डर सीटिंग अरेंजमेंट वी कैन से।
यहाँ पर फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है डिजिट में। देन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वी हैव। देन वी हैव दिस पज़ल। पज़ल भी बहुत ही इजी लेवल का यहाँ पर दिया गया है, डेज के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप एक बार सॉल्व करेंगे तो यू विल बी एबल टू नो द ट्रिक इन्वॉल्व्ड। यहाँ भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश में, वर्ड में। उसके अलावा डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपका फिर से अरेंजमेंट, फिर से यहाँ पर सीक्वेंस या ये जो साइंस है इनके चेंज करने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है और इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर पुट अप करने हैं, रिप्लेस करने हैं, ये जो सब्स्टिट्यूट करना है ये जो साइंस है, और हमें क्या रिजल्ट फाइनली मिलेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये इसी तरह ये भी सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। फिर आता है आपका पजल डेज और पर्सन के अकॉर्डिंग, और उनके एग्ज़ाम दिए गए हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंसिंग बना के एक क्वेश्चन पूछा गया है। देन वी हैव blood relation again. Then silogs we have, silogs is also a very important part, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। देन वी हैव सीक्वेंसिंग, इंटरचेंज ऑफ साइंस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिटेल में अगर मैं ना एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर सीरीज़ आप करें, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीक्वेंस करें, डायरेक्शन करें, तो यू विल बी एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 34 टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं इंग्लिश के, रीजनिंग के। तो 17 आपका इंग्लिश हो गया, प्लस 17 आपका क्वांट्स हो गया, और 17 रीजनिंग हो चुका है। यानी वी हैव टोटल ऑफ हाउ मनी, 34 प्लस 17, सॉरी 34 प्लस 34, वी ऑलरेडी हैव क्वेश्चन ओवर हियर। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन करने के बाद अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पर पता चला है कि इंग्लिश में वी हैव 17, रीजनिंग में क्वांट्स वाज द सेकंड सेक्शन, वी हैव 34 अगेन, देन रीजनिंग वी हैव 34 विच इक्वल्स टू 85 क्वेश्चन, और 85 क्वेश्चन विल बी ऑफ डोमेन, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिए गए हैं एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन ऑफ डोमेन नॉलेज, क्या पर पूछा गया है। यहाँ पर विसल ब्लोअर पॉलिसी की बात की गई है, यानी आईआर की में से, या आप आचार में से क्वेश्चन, यहाँ पर आईआर में से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, यानी ओबी में से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। सभी देखेंगे कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है। देन एचआर स्कोर कार्ड, एचआरएम से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट से एक क्वेश्चन, यानी लेबर लॉ से क्वेश्चन आया है। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच, ये अप्रेजल मेथड में से यहाँ से एचआर से क्वेश्चन आया है। देन वी हैव ऑन बोर्डिंग की, रिक्रूटमेंट का यहाँ पर क्वेश्चन आया है। उसके अलावा हाउ डज़ ईवीपी डिफर फ्रॉम एम्प्लॉय ब्रांडिंग, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आए हैं जो कि आप टैकल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस कर सकते हैं। तो ये भी आप एम्प्लॉय रिलेशंस में से ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग से रिलेटेड है, तो ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट हम कह सकते हैं क्वेश्चन का। देन वी हैव एम्प्लॉय वॉलंटरिज्म, ये भी आपका एचआर से क्वेश्चन है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर से क्वेश्चन आया, यानी लेबर लॉज से क्वेश्चन आया। तो हम देख सकते हैं कि लेबर लॉज और आईआर से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन किए गए हैं। फिर एचआर फंक्शन से क्वेश्चन, देन परफॉर्मेंस अप्रेजर और एचआर से और रिक्रूटमेंट से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ये भी आपका सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट है। कैफेटेरिया प्लान, मतलब लेबर लॉज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर आप लेबर लॉज अच्छे से कवर करेंगे देन यू विल बी एबल टू एटलीस्ट अटेम्प्ट 40% ऑफ द डोमेन नॉलेज पार्ट। फिर यहाँ पर डेवलपमेंट सेंटर से क्वेश्चन है। उसके अलावा फिर से अप्रेजल क्वेश्चन और डिज़ाइन अप्रोच, यानी ओबी का क्वेश्चन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का दिया गया है।
तो सभी जो पार्ट्स हैं वहाँ पर इक्वल वेटेज मुझे एग्ज़ाम में पेपर में देखने को मिल गई थी। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, देन अगेन वी हैव एन IR क्वेश्चन, CSR पॉलिसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हो सकता है कि यहाँ पर लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड्स हमारे न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनसे भी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। नॉट वेरी नेसेसरली, बट क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेड है तो वो सब भी हम कवर करने वाले हैं। उसके अलावा HR ऑडिट से क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर से HR से OB से क्वेश्चन है। उसके अलावा CSR से क्वेश्चन दिया गया है, HR एनालिटिक्स से दिया गया है, और ये भी रिक्रूटमेंट का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर से CSR रिजर्वेशन पॉलिसी के यहाँ पर क्वेश्चन है। ये जर्नल क्वेश्चन है बट रिक्रूटमेंट के परव्यू में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर इंट्रोड्यूस बाय 2016 अमेंडमेंट दिया गया है चाइल्ड लेबर एक्ट का। फिर से लेबर लॉ यहाँ पर एक दिया गया है, चाइल्ड लेबर लॉ। उसके अलावा टाइप्स ऑफ बायस इन रिक्रूटमेंट या अप्रेजल में देखने को जो मिलता है, उसके वहाँ से क्वेश्चन है। फिर जॉब रोटेशन का क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड अप्रेजल। पॉइंट फैक्टर मेथड इन कंपनसेशन मेथड्स फॉर और वेजेस। फिर HR ऑडिट, देन वी अगेन हैव ग्रुप डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का क्वेश्चन, FSNPA यहाँ पर, HRIS इम्प्लीमेंटेशन, देन वी हैव सम IT क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर। तो इसी तरह से OB, HR और आपका रिक्रूटमेंट, अप्रेजल, लेबर लॉस, सभी को इक्वल वेटेज के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अगेन कैफेटेरिया बेनिफिट्स के यहाँ पर ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस देखने को मिल चुके हैं। ये आएगा आपका सोशल सिक्योरिटी में, यानी अंडर परव्यू ऑफ IR। करियर प्लेटू क्या है, उसके अलावा जो टर्म्स हैं HR में और OB में जो हमें काफ़ी टाइम थ्रू गोइंग थ्रू आर सिलेबस देखने को मिलती है, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। उसके अलावा फॉर्मूला पूछा गया है क्वालिटी ऑफ हायर क्या, दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे दैट यू विल बी नॉट बी एबल टू सॉल्व। अगर आपने बहुत ही अच्छे से स्टडी करी है तो हो सकता है कि आप एक बार को उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दें। देन अगेन वी हैव वेज मेथड। सो सक्सेशन प्लानिंग का क्वेश्चन है, इंटरव्यू टेक्निक्स यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का यहाँ पर पॉश एक्ट से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सभी जो सिलेबस HPCL द्वारा दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं से आपके क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। ये लेबर वेलफेयर का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फिर IR का क्वेश्चन ट्रेड यूनियन एक्ट का यहाँ पर दिया गया है, और HR स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग में से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं और ऑथर्स थ्योरीज के भी यहाँ पर पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो वेज थ्योरी हो गया, देन वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको अपनी एग्ज़ाम में तैयारी कंप्लीट रखनी है कि सभी पार्ट में कवर कर लूँ जो भी सिलेबस में दिए गए हैं। जो सिलेबस होगा HR और फाइनेंस ऑफिसर और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स का, सभी का, CA का हो चाहे किसी का हो, दैट विल बी अपलोडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम नाउ आई गेस, ताकि बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि 3 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग स्टडिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, या कोई भी कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करूं या क्या से क्या क्वेश्चन आने वाला है, अगर आपका नॉन टेक पार्ट भी वीक है यानी इंग्लिश, इन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, तो आप क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं। और फॉर डोमेन नॉलेज ऑल्सो, ब्रीफ नॉलेज ऑफ डोमेन नॉलेज कि कहाँ से क्या क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, मॉक कैसे अटैम्प्ट करूं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and please do not forget to like, share and subscribe। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।